बच्चों को पढ़ाया नहीं, शिक्षा नहीं दी, शराब कारोबारियों के साथ स्कूल के बाहर शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। ये शशांक माने, बीच में मत बोलो। शशांक माफ करिए, कृषांक माने बीआरएस के प्रवक्ता हैं, उनके पास मैं आऊंगा आपके पास कुलदीप जी। कृषांक माने भी हैं। आज के कविता को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है और कुछ स्लेटिंग फैक्ट्स है और उनकी जानकारी आनी बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार का मामला है और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं, लेकिन बुच्ची बाबू का भी मामला है। ईडी ने कोर्ट के सामने कहा कि कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और राघव वोंगटा के बीच एक व्हाट्सएप चैट है जिसके अंदर यह पता लगा है कि दिल्ली की शराब नीति वहां तक पहुंची है। दिल्ली की शराब नीति का तेलंगाना में क्या काम था, यह पॉइंट आएगा। और यह बात कोई सोर्सेस के हवाले से नहीं है, यह कोर्ट के हवाले से है बात। तो कोर्ट के सामने वो 100 करोड़ लगा दीजिए। बैंक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ या किस तरह से गया, या हैदराबाद से रोड से गया, या हैदराबाद के हवाई अड्डे से गया, कहां से गया अमीश भाई? 100 करोड़ की तो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले। 100 करोड़ में 1 रुपया अभी तक नहीं मिला अमीश भाई। नहीं कृषांक जी मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है और मैं एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्किंग यू, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी के कविता के सीए के व्हाट्सएप चैट में कैसे पहुंची, बुच्ची बाबू के पास कैसे पहुंची? और ये मेरी बात नहीं है, ये ईडी के सूत्र नहीं है, ये कोर्ट की बात है। आंसर इट। अब मागुंटा आप बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन, मागुंटा और बुच्ची बाबू के बीच में। अरे वो बुच्ची बाबू तो बहुत सारे बीजेपी लीडर्स और कांग्रेस लीडर्स के भी चार्टेड अकाउंटेंट है ना अमीश भाई। बहुत सारे लोगों के चार्टेड अकाउंटेंट है, सिर्फ कविता जी के नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों के भी चार्टेड अकाउंटेंट है। और बुच्ची बाबू ने यह बोला कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच में और बीआरएस के नेताओं के बीच में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, इसी के चलते कविता की विजय नायर के साथ मुलाकात हुई थी। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया है और कविता को भी अरेस्ट किया गया। अमीश भाई दो चीज बताऊंगा। आपने बताया कि बुच्ची बाबू और मागुंटा, तो मागुंटा को बीजेपी का अलायंस उम्मीदवार क्यों बनाया? फिर क्यों आंध्र से आज लोकसभा में खड़ रहा है? अगर आप सच में ये शराब के घोटाले के ऊपर भाजपा सीरियस है तो क्यों उनको एमपी के चुनाव में आप सपोर्ट कर रहे हो? जवाब गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए कृषांक माने के कविता आज वो कविता बन गई है जिसको कोई गुनगुनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी निकली। और मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। के कविता सर्वोच्च न्यायालय तक गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2023 का यह आदेश है। उन्होंने अंतरिम राहत मांगी, उनको कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई, पहली बात। इसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी बेल नहीं हुई, ये दूसरी बात। तीसरी बड़ी बात जो है, विजय नायर, जिसको अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि मेरा अपना बेटा है, ये मेरा ही आदमी है, वो के कविता से रुपए मांगता है 100 करोड़ और उसको दिल्ली लाना होता है। ये साउथ ब्लॉक लॉबी है। ये क्या दर्शाता है? अरे के कविता हो या उनका परिवार हो, उनको जनता ने वोट इसलिए दिया था कि वो सेवा करेंगी, और सेवा जब नहीं करी तो जनता ने लताड़ा है। ये चुनाव के परिणाम में भी सामने आया है। जवाब ये सारे जितने ठग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये पकड़े जा रहे हैं और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मोदी जी की यही प्रतिबद्धता है। दिल्ली की शराब पॉलिसी तेलंगाना कैसे पहुंच गई? तो वो हम पूछ रहे हैं, इनको ये लोग लिंक लगा रहे हैं ना, तो वो लिंक को एस्टैब्लिश करिए। तो लिंक एस्टैब्लिश हो गया है। तो देखिए अगर होता था क्यों नहीं हो रही, तो ये सवाल पूछिए। सर्वोच्च न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली, ये सवाल पूछिए। ठीक है, कृषांक माने जवाब गौरव भाटिया की बात पूछिए। गौरव जी सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय से आपको राहत क्यों नहीं मिली और बेल क्यों नहीं मिली? सुनिए 100 दिन के बाद संजय सिंह को बेल मिला, कुछ मिला उसमें एविडेंस, चलो वो छोड़िए। मनीष सिसोदिया को 15 महीने से नहीं मिला, फिर मनीष सिसोदिया को 15 महीने से नहीं मिला, केजरीवाल को 6 झटके लग चुके कोर्ट से। जिस दिन आप के कविता की बात आपने प्रश्न पूछा, आप क्यों एक ही केस में है ना, ये सारे तो एक ही केस में। संजय राउत के इश्यू में आपने एविडेंस नहीं दिखाया, डीके शिव कुमार के इश्यू में आपके ईडी ने एविडेंस नहीं दिखाया, इस मुद्दे पे भी संजय सिंह पे भी एविडेंस नहीं दिखाया। जिस दिन
जिस दिन हम लोग बाहर आएंगे ना, उस दिन भी आप याद रखिए गौरव जी और अमित जी, हम चैलेंज करते हैं, इनके पास कुछ एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 करोड़ तो अभी मिले नहीं। अरे देखे ना हमने हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, आपको क्या मिला? हेमंत सोरेन के केस में क्या मिला आपको? एक टीवी और फ्रिज मिला। इसके बलबूते ईडी केस लड़ रहा है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे भी जी 100 करोड़। AK वाजपेयी भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, गौरव भाटिया भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। AK वाजपेयी कुछ है नहीं, एक सेकंड कुलदीप जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, AK वाजपेयी 30 सेकंड। हाँ जी, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एविडेंस दिखाइए। एविडेंस किसको दिखाया जाता है? एविडेंस कोर्ट को दिखाया जाता है और रोज दिखा रहे हैं। तो दिखाइए ना। जब ये बेल एप्लीकेशन 14 बार मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन लगी है, हर बार एविडेंस दिखाया और कोर्ट ने हर बार माना। यही के कविता के केस में हो रहा है, हर बार उनको कोर्ट को फाइल पूरी दिखाते हैं कि ये ट्रैकिंग है, ये स्टेटमेंट है, ये अप्रूवर है, ये फला रिकवरी है, ये चैट है, ये गोवा की कन्वर्सेशन, ये सब चीजें कोर्ट को दिखा रहे हैं। और उसके बाद ही आपको ना जमानत मिलती है, ना गिरफ्तारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल होती है। और आज क्या हुआ है, सीबीआई ने भी अरेस्ट कर लिया, अब सीबीआई भी रिमांड पे लेगी। इसी का नाम इन्वेस्टिगेशन होता है माय डियर फ्रेंड। इन्वेस्टिगेशन में ही एविडेंस मिलता है। एक को पकड़ा, उससे पूछा हाँ भाई बता क्या है, उसने बताया, दूसरे से पूछा बता भाई क्या है, यही इन्वेस्टिगेशन होती है। और इसी को कोर्ट एग्जामिन करता है और इसके बाद ट्रायल होता है। कुलदीप कुमार वांट्स टू रिस्पॉन्ड। कुलदीप कुमार फ्रॉम आम आदमी पार्टी। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। कुलदीप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? कुलदीप कुमार की बातें करेंगे। ये फोटो देखिए, ये एक फोटो देखिए, बातें करेंगे। अभी मुंगता रेड्डी का नाम यहाँ पर आया। फोटो से मुंगता रेड्डी वही व्यक्ति है, फोटो से नहीं होता, शरद चंद्र रेड्डी से नहीं होता, और भी और फोटो बिल्कुल नहीं होता इन चीजों से। मुंगता नहीं, शरद रेड्डी नहीं होता, ये कोर्ट में करिए जाके। श्रीनिवास रेड्डी है मुंगता रेड्डी के पिता। कोर्ट में अरे बीच में बोलिए, सुनिए पहले। ज्यादा आपके वकील हैं। अरे तुम्हारी पोल खुल रही है, बीच में बोलिए। सब चीजें मालूम है, ये पोल खुल रही है, राजनीति करिए, बिल्कुल करिए, वो जेल में रहने दीजिए और बोलते रहिए। मुंगता रेड्डी अभी जिनका नाम आया, जिनका आपने बताया कि चैट मिली है, वो मुंगता रेड्डी कौन है? वो मुंगता रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हैं। और वो कौन है? जिन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ 6 बार मुंगता रेड्डी नहीं है, राघव मुंगता। नाम नहीं लिया। क्या करे जा रहे हो? ये सारे आर्ग्यूमेंट उसके हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़े लिखे आदमियों पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कुलदीप कुमार साहब लिखा हुआ है सब आर्ग्यूमेंट। कुलदीप कुमार एक सेकंड अब एक के बाद पे शांत। कुलदीप कुमार ये सब आर्ग्यूमेंट आपने हाई कोर्ट में लगाए होंगे जब आपने अरेस्ट को चैलेंज किया था, लेकिन राहत तो नहीं मिली ना। ये सब आर्ग्यूमेंट लगाए होंगे। मत कराइए ना, फिर हम इस पर डिबेट क्यों करवा रहे हो आप यहाँ पे? बोलिए आप। नहीं, गलत बात है आपकी। आप जब हमारी बारी आती है आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो, आपकी बारी आती है आप आरोप लगे आरोपी बना देते हो। ये कौन तरीका है? ये निष्पक्ष बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, अभी जब मुंगता रेड्डी की जो बात आई है, वो मुंगता रेड्डी तो आज टीडीपी के जो भाजपा का अलायंस है, मोदी जी की फोटो लगा के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए मोदी जी कितनी अच्छी फोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो आज भारतीय जनता पार्टी मुझे बताए कि इन्होंने क्या षड्यंत्र रख के साउथ की जो लॉबी थी, जो किंग पिंग थे, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी, मुंगता रेड्डी जैसे लोग थे, वो उन लोगों से ठीक है। अब आपने अपनी बात को रखा ना। अब ओके, गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया 20 सेकंड। गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल। गौरव भाटिया 20 सेकंड शार्प रिबर्टल। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। मायने ये रखता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा। और मैं 3-4 चीजें स्पष्ट कर दूं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा के साथ फोटो, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, के साथ फोटो, ये संवैधानिक है। ये कुलदीप जी आप 20 सेकंड दीजिए ना गौरव को। आपने इतनी बढ़िया आरोप लगाए, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। अरे मुंगता रेड्डी, गौरव मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, धन्यवाद। तो पहली बात, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से कानूनी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने 9 ईडी समन का जब पालन नहीं किया तो ये अपने आप में एक अपराध है और ये बड़ा ही गंभीर मामला है, इसलिए उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल ने ही ये शराब नीति बनाई है और आप पार्टी के वो कन्वीनर है, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी है। और सबसे बड़ी बात जो अमित जी कही है कि मुख्यमंत्री के लिए और जनता के लिए कानून एक होगा, कानून अलग अलग नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं आर पार।